मदरसा फैज़ान ताजुश्शरिया से फ़ारिग़ होने वाले 5 हुफ़्फ़ाज़े किराम जिनके सरों पर उलमा और मशाइख़ के मुक़द्दस तरीन हाथों से दस्तार सजाई जाएगी, वो 5 हुफ़्फ़ाज़ कौम की अमानत कौम के हवाले की जाएगी। मगर दोस्तों, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। ये कुरान के हाफिज़, ये कुरान के आलिम, ये शरीयत के मुफ्ती सिर्फ गरीब ही बनेंगे, अमीर कब मैदान में आएंगे? मेरी कौम का सरमायादार, हमारी कौम के मालदार लोग अपने बच्चों को कब कुरान के हाफिज़ बनाएंगे, कब वो आलिम बनाएंगे, कब वो मुफ्ती बनाएंगे? कब? हाफिज़ कुरान बनेगा गरीब का बच्चा, आलिम बनेगा गरीब का बच्चा, मुफ्ती बनेगा गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अमीर का बच्चा वकील बनेगा, अमीर का बच्चा आईएएस बनेगा, पीसीएस की लाइनों में आगे बढ़ेगा, अमीर का बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, साइंटिस्ट बनेगा, गरीब का बच्चा हाफिज बनेगा। ये इम्तियाज क्यों रहेगा? ये तफरीक क्यों रहेगी? क्या वजह है दोस्तों? गरीब ही हाफिज बनेंगे, मालदार हाफिज नहीं बनेंगे, अमीर हाफिज नहीं बनेंगे, सरमायादार आलिम नहीं बनेंगे, मालदार लोग कौम के मुफ्ती बन के सामने नहीं आएंगे। इसलिए कि मेरी कौम का तबका, अमीर तबका ये सोचता है, अगर मैंने अपने बेटे को मदरसे के हवाले कर दिया, वो वहाँ से हाफिज बन के निकलेगा, आलिम बन के निकलेगा, क्या करेगा? मस्जिद का इमाम बनेगा ना, किसी मदरसे का मुदर्रिस बनेगा ना। क्या पाएगा वहाँ? ये क्या तनख्वाह होगी इसकी? वही 8,000, बहुत हो गई तो 10,000, कमेटी वालों को ज्यादा ही रहम आ गया तो 12,000। किसी मदरसे में रहेगा तो वही 5, 7, 10,000 की तनख्वाह रहेगी। इतना तो हमारा जेब खर्च भी 8 दिन का नहीं होता। इतनी सी तनख्वाह में मेरा बच्चा कैसे गुजारा करेगा? हाय मेरी कौम, कहां तक रोएं हम आपको। आपने ये सिस्टम बनाया, आपने इस तरह का माहौल तामीर किया कि अपनी मस्जिदों की तनख्वाहें आपने मुख्तसर रखी, अपने मदरसों को आपने इतना गरीब रखा कि उन मदरसों के पास मुदर्रिसीन को देने के लिए पैसा तक नहीं। मस्जिद चाहे कितनी ही अमीर हो, मस्जिद की माहाना आमदनी चाहे 5 लाख हो, मगर मस्जिद के इमाम को मिलेंगे वही 10,000। क्यों? जवाब चाहिए मुझे अपनी कौम से। हम अपनी मस्जिद की प्रॉपर्टी, हम अपनी मस्जिद की आमदनी का जरिया इसीलिए तो बनाते हैं ताकि हमारी मस्जिद के इमाम और मुअज्जिन और दूसरे अखराजात मुकम्मल हो सके। अगर महीने की आमदनी 5 लाख है तो आपने अपने मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 1 लाख रुपए क्यों नहीं रखी? ताकि तुम अपनी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह जब 1 लाख और 50,000 की मुकर्रर करोगे तो मदरसा
मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ गरीब का नहीं होगा, मालदार भी अपने बच्चे को आलिम दीन बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदारिसे अहले सुन्नत, फजीलते इल्म, फजीलते उलमा। तवज्जो है। मैंने बहुत दुखती उंगली से उंगली रखी है रग पर, बहुत दुखती रग पे उंगली। शायद कई लोगों को बुरा लगे, माजरत चाहता हूं मैं, और लगे तो लगता रहे, क्या कर लेंगे आप। बात कहना चाहिए सही, बोलो ये सच्चाई है कि नहीं है। ये मेरी कौम के उलमा अपने सीने में इस्लाम का दर्द छुपाए, गली कूचों में मकतब कायम करते, मदरसे खोलते हैं। क्यों? इसलिए कि ये जानते हैं कि मेरी कौम का कोई बच्चा अनपढ़ न रहने पाए, सब तालीम याफ्ता हो जाए। अगर किसी का बच्चा डॉक्टर भी बने तो किस मयार का डॉक्टर हो, किस तरह का इंजीनियर हो, कैसा आईएएस हो, किस तरह का पीसीएस हो, कैसा हो मेरा बच्चा। अगर कोई अपने बच्चे को दुनियावी तालीम से आरास्ता करना चाहता है और वो चाहता है कि मेरा बेटा एमबीबीएस करे, एमएस की डिग्री हासिल करके आए, सर्जन बन के आ जाए, और बाप पड़ जाए बीमार तो बेटा अपने बाप का मुआलिज हो जाए, डॉक्टर बन जाए, इलाज शुरू कर दे। जैसी जैसी जरूरत आती गई, बेटा अपने बाप के लिए दवाई का इंतजाम करता रहा। टेबलेट की जरूरत थी तो दिया, कैप्सूल की जरूरत थी तो दिया, इंजेक्शन की जरूरत थी तो दिया, सलाइन की जरूरत थी तो दिया। जैसी जरूरत थी खिदमत अपने बाप की करता रहा। मगर जब वो वक्त आ जाए, जब वो घड़ी आ जाए जहां कोई दवाई काम न करे, जहां सारी दवाइयां फेल हो जाए, जब हलक में सांस अटक जाए, नज़ा का वक्त तारी हो जाए, ऐसे वक्त में एक डॉक्टर बेटा अपने बाप की बाली के करीब आए, अपने बाप का बीपी चेक करे, चाहे के इंजेक्शन लगाए, और बाप अपने बेटे से कहे मेरे लाल तू पूरी जिंदगी मेरा इलाज करता रहा, पूरी जिंदगी तू मेरा मुआलिज बना रहा, पूरी जिंदगी तूने मेरे लिए दवाइयों का इंतजाम किया, मेरे बेटे अब मुझे तेरी दवाई की जरूरत नहीं है, अब मुझे कुरान पाक की सूरह यासीन की जरूरत है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, आमदे हुजूर सुहेले मिल्लत, फैजाने कादरियो वाहिदी, फैजाने तैयबियो ताहिरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे इस वक्त दवाई नहीं, कुरान चाहिए। तो डॉक्टर इस मयार का बने कि उसे अल्लामा सैयद कैसर खालिद का इंतजार न करना पड़े, वो किसी मस्जिद के इमाम का इंतजार न करे, किसी मदरसे के तालिबे इल्म का इंतजार न करे। कारी साहब आएंगे तो मेरे बाप को सूरह यासीन सुनाएंगे, आलिम साहब आएंगे तो सुनाएंगे, मदरसे का तालिबे इल्म आएगा तो सुनाएगा नहीं। इन उलमा की ख्वाहिश है कि तुम अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ तो इस तरह का डॉक्टर बनाओ कि बाप जब कुरान की ख्वाहिश करे तो बेटा दवाई का बस्ता रखते, बैग रखते, और अंदर मकान में जाए, वुजू करे, अलमारी से कुरान उठाए और बाप के सराहने बैठ के तिलावत कुरान करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, ऐसा डॉक्टर बने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताएं मुझे आप, कई लोग शायद ये सोचते हैं कि ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे ये कैसे एमबीबीएस कर सकते हैं, इनमें इतनी ज़हानत और फतानत कहां।
इनका इतना आला दिमाग कहां जो आईएएस कर लें, पीसीएस की लाइनों में आगे बढ़ जाएं। इतना इनमें दम और खम कहां। शायद कई लोग सोचते होंगे, मगर दोस्तों सच्चाई से अलग है, हकीकत से अलग है। आप ज़हानत और फतानत की बात करते, आपने देखा नहीं कि हमारी जमात का 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 14 और 15 साल का बच्चा कुरान के 30 पारों को सिर्फ 6 महीने या 1 साल की मुद्दत में कुरान के 30 पारों को अपने सीने में जमा कर लेता है। यह सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसके पहले हर्फ से लेकर और कुरान पाक के आखिरी हर्फ तक सारी हरकतों के साथ, सारे नुक्तों के साथ, सारी सकनात के साथ जिसको मुकम्मल याद किया जा सकता है। बाकी दुनिया